हम डीजल मैकेनिक हैं, पंप बनाते हैं, पंप सेक्शन में रहते हैं। कब से क्या कर रही हैं? 2 साल से। एजुकेशन क्या लिया आपने? ITI किया है आपने? हाँ सर, ITI करती किससे? हूँ, डीजल मैकेनिक। डीजल में क्या करती हो? यहाँ पे रिकंडीशन सेक्शन में काम करते हैं मैकेनिक के तौर पर। एजुकेशन क्या है आपकी? ITI। ITI करने के बाद तो कभी घर वालों ने कभी कुछ कहा आप यहाँ लड़कों के साथ काम करते हो? कभी नहीं। कोई परेशानी? नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानते हैं कि लड़के लड़कियाँ एक साथ काम ना करें। प्रांतीय महामंत्री श्री गिरीश चंद्र मिश्रा जी ने सरकार से कहा है, मांग की है कि महंगाई दर पर इनको जीने योग्य वेतन दिया जाए, इनके सुख सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए, ताकि ये बच्चे और हौसला से बुलंदियों से काम कर सकें, विभाग की सेवा कर सकें। विभाग का ये भी एक पहल है कि लड़कियों को चालक के भी पद पर भर्ती का ऑफर दिया गया है। खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं मोमेंटम कोचिंग, एशप्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स। परिवहन निगम में जो काम है उसको पुरुष ही नहीं महिलाएं भी करती हैं, और वो महिलाएं जो ITI उत्तीर्ण हैं उन्हें वर्कशॉप में जॉब दिया जाता है और उनमें काम के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो हार्ड वर्क हो या फिर सॉफ्ट वर्क, वो हर तरीके का काम करती हैं। इन तस्वीरों से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो यहाँ पर लड़कियाँ हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ काम कर रही हैं, और वो एक एक बारीकियों को सीखने का काम कर रही हैं, जिससे वो आगे चलकर भविष्य में इसका उपयोग कर सके। इन्होंने ITI की शिक्षा ली है, और ITI की शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्हें यहाँ परिवहन निगम का जो वर्कशॉप है वहाँ पर इन्हें नौकरी मिली है संविदा पर, और ये संविदा पर काम करती हैं। बेटा एक मिनट, आप लोग, आपका क्या नाम है? प्रीति भारती। प्रीति, आप क्या करती हैं और कब से कर रही हैं? हम डीजल मैकेनिक हैं, पंप बनाते हैं, पंप सेक्शन में रहते हैं। कब से क्या कर रही हैं? 2 साल से। एजुकेशन क्या लिया आपने? ITI किया है आपने? हाँ सर, ITI करती किससे? हूँ, डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक से। तो यहाँ पर लड़कों के साथ या पुरुषों के साथ काम करने में किसी प्रकार की कोई असुविधा? नहीं सर, कोई। कैसा लगता है? अच्छा लगता है, हमें काम करते हैं। हाँ, क्या सीखने को मिल रहा है? पंप बनाते हैं। तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव? नहीं सर, किसी प्रकार का नहीं। आगे का क्या सपना सोचा है? आगे मतलब क्या करेंगे, कुछ सोचा होगा ना आपने? आपने? हाँ बताइए। हम लोग चाहते रेगुलर हो जाएं। रेलवे में? हाँ, रेगुलर। अच्छा, रेगुलर हो जाए। अच्छा, तो इसी फील्ड में? हाँ सर। तो देखिए, इनका जो सोच है वो यही है कि वो इसी फील्ड में रेगुलर हो जाएं, और जो सरकारी सुविधाएं हैं वो इन्हें प्राप्त हो सके। बेटा एक मिनट, क्या नाम है आपका? गोल्डी सिंह। आप कौन से ट्रेड से हैं और यहाँ पर कहाँ पर काम करती हैं? सर, मेरा ट्रेड MMB मोटर मैकेनिक है। हम क्षेत्रीय कार्यशाला में जॉब करते हैं अनुबंध के दौरान पे। कब से कर रही हैं? 2 साल से 2 साल से। होने वाला है। तो कभी कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तमाम पुरुष भी हैं, उनके साथ कैसे आप लोग आपसी सामंजस्य स्थापित कर पाते हो? काम कैसे कर पाते हो? क्या सीखने को मिलता है? कैसे करते हो? कोई दिक्कत परेशानी होती है? नहीं सर। सीखने को मिलता है? नहीं। तो देखिए, जो लड़कियां हैं उनका यह कहना है कि यहाँ पर जो काम का माहौल है वो तो खैर है ही, लेकिन किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। यहाँ पर चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो यहाँ के अधिकारी हों, वो लोग साथ में ही काम करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। सत्येंद्र, कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? हम 2021 से काम कर रहे हैं यहाँ पे, 2 साल हो गया सर। अच्छा, आपके साथ कुछ लड़कियाँ भी काम करती हैं, कौन कौन सी हैं, क्या क्या काम करती हैं? हाँ सर, हमारे साथ 4 महिलाएं भी काम करती हैं इस टाइम। हाँ, चारों अलग अलग काम करती हैं लोग। कोई कराउन बनाता है, कोई गियर बक्सा, कोई FI पंप बनाता है। हाँ। तो कभी कोई दिक्कत परेशानी होती है? नहीं सर, हम लोग के साथ भी ये लोग काम करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी इन लोग को नहीं होता है। और जो भी समस्या रहता है हम लोग से बताती हैं लोग, उसका हम लोग मदद भी करते हैं। लगता है कि महिलाएं अब पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हाँ एकदम सर, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये लोग जो भी अपना गलतियां होता है हम लोग को बताती हैं, चाहे हम लोग से हेल्प भी लेती हैं। कोई भी काम साथ में मिल करके हम लोग करते हैं, इन लोग के साथ ही किया जाता है। 2 सालों से इन लोग के साथ ही किया जा रहा है। देखिए, पिछले 2 वर्षों से लगातार
ये लोग एक साथ काम करते हैं, एक ही छत के नीचे काम करते हैं। बेटा एक मिनट, क्या नाम है आपका? रीमा चौहान। रीमा, कब से यहाँ पे काम कर रही हो आप? 2 साल से। क्या करती हो? क्या करती हो? यहाँ पे रिकंडीशन सेक्शन में काम करते हैं, मैकेनिक के तौर पर। एजुकेशन क्या है आपकी? ITI। ITI करने के बाद तो कभी घर वालों ने कभी कुछ कहा आप यहाँ लड़कों के साथ काम करते हो? नहीं, परेशानी नहीं, मेरे घर वाले नहीं मानते हैं कि लड़के लड़कियाँ एक साथ काम ना करें। लगता है कि अब जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। हाँ सर। आगे का क्या सपना सोचा है? आगे का कैसे इसी फील्ड में आगे जाना है? हाँ सर, इसी फील्ड में आगे जाना। विभाग द्वारा ITI अभ्यर्थियों के लिए भर्ती निकाली गई थी। उसको देखते हुए बच्चियों ने ITI पास की थी, उनको विभाग द्वारा अनुबंध पर किया गया है, जो आउटसोर्सिंग पर हैं। उनको वो 2014 से ये प्रक्रिया हो रही है, लोग कर रहे हैं बच्चे। ये बच्चियां अभी जल्द आई हैं, लगभग 2 वर्ष हुआ। बच्चियों का आना यह एक बहुत सौभाग्य की बात है। बच्चियां आज आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, यहाँ भी आ गई हैं। ये विभाग द्वारा, सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा पहल है। बच्चियों को सुविधाएं मिले, बच्चियां आगे बढ़ें, ये सबकी मंशा है, सरकार की मंशा है। बेटियां पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ, बेटियों को आगे करो। मगर एक बात का तकलीफ़ है सर, सरकार द्वारा निरंतर बेटियों के बारे में कहा जाता है, मगर सरकार द्वारा इनके सुख सुविधाओं के लिए कोई विचार नहीं किया जा रहा है। संगठन है हमारा रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद, निरंतर निगम प्रबंधन से, सरकार से इन लोगों के मानदेय बढ़ाने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए निरंतर हम लोग प्रयास करते हैं। उसी प्रयास का परिणाम है कि जो 5000 पा रहे थे आज 7800 पा रहे हैं, 11000 पा रहे हैं, 15000 पा रहे हैं, 13000। ये सब रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रयास है। हम लोग इनके प्रयास के लिए अभी जल्द ही मैनेजमेंट से, MD महोदय से, हमारा प्रांतीय प्रतिनिधि क्षेत्र प्रांतीय अध्यक्ष चंद्रशेखर, प्रांतीय महामंत्री श्री गिरीश चंद्र मिश्रा जी ने सरकार से कहा है, मांग की है कि महंगाई दर पर इनको जीने योग्य वेतन दिया जाए, इनके सुख सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए, ताकि ये बच्चे और हौसला से, बुलंदियों से काम कर सकें, विभाग की सेवा कर सकें। विभाग का ये भी एक पहल है कि लड़कियों को चालक के भी पद पर भर्ती का ऑफर दिया गया है। कुछ क्षेत्रों में लखनऊ में कर भी रही हैं। यह बहुत ही अच्छा पहल है। हमारे जो यहाँ लोकल अधिकारी हैं, उनके हाथ में ये पावर वेतन बढ़ाने का नहीं है। इन लोगों का सोच सकारात्मक है बच्चियों के प्रति, बच्चों के प्रति, कि इनको कभी कोई दिक्कत परेशानी लड़कों के बीच में वो काम करती हैं? कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम से सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। जैसे कितने आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं? लगभग मिला के 29 हैं। ITI होल्डर जो बच्चे हैं 29 हैं। कि इसी फील्ड में ये अपना भविष्य बनाना चाहती है और वो सरकार से भी चाहती है कि इन्हें परमानेंट किया जाए। जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका इन्हें लाभ मिल सके, क्योंकि अभी ये प्राइवेट है तो मानदेय भी काफ़ी कम है और 8 से 10 घंटे इनको ड्यूटी करनी पड़ती है। ऐसे में ये कहीं ना कहीं उन महिलाओं और लड़कियों के लिए नज़ीर हैं जो हायर एजुकेशन और तमाम सुख सुविधाओं के बीच भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही। NB भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश। दीदी ने फिर से मीठा बनाया है, अब क्या हुआ? प्रमोशन और बोनस दोनों कुछ से। बोनस संभाल के रखना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। बेटा FD में इन्वेस्ट कर। इन्वेस्टमेंट कर दी, किस पे? खुद पे। अरे वाह बेटा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये, बेस्ट इन्वेस्टमेंट। थैंक यू। सच्चा प्यार सच में अनोखा होता है, कभी खुद से भी करके देखो। डायमंड कलेक्शन बाय एशप्रा, जश्न सच्चाई का।